ये वाला बताइए एक्सरसाइज कौन सी है ये? फिगर क्या है? दो सर्कल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। भाई इस फिगर में साफ दिख रहा है एक छोटा एक बड़ा, कैसी बातें कर रहा है भाई? क्या हो गया? क्या हो गया है फिर क्वेश्चन? अच्छा, जो छोटा, ये जो ए है ये बड़े सर्कल का सेंटर है, और जो बी है वो छोटे सर्कल का क्या है? सेंटर है। और एक लाइन है पी से क्यू तक, ये ए बी को करती है बाइसेक्ट, मतलब ए एल और एल बी आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, ये आपको गिवन हो जाएगा ए एल इज इक्वल, और परपेंडिकुलर भी बोली हुई है, परपेंडिकुलर भी है, तो मतलब ये 90 डिग्री भी है, बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है? अच्छा, पी क्यू की लेंथ निकालिए टू फाइंड है। हाँ भी बता। हाँ तूने करा ना, और किसी को तो आता है? पहले तो लिखे R1 रूल, हमें R1 और R2 गिवन है, जो R1 है 5 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 हो गया, R1 है कौन सा? चलो रेडियस 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल PLB, जो AB है PLB। यस। अच्छा, PLB ट्रायंगल बना लेते हैं, और बता। PLB को ट्रायंगल बनाने के बाद से हमारा जो मेजर आया 5 को 5 - 3 कर देंगे। हैं? हाँ सर। क्या? हाँ ऐसे करेंगे। PLB क्या किया ये? ऐसा तो कुछ नहीं किया। ये भी 5 - 3 कर दिया है। कैसे? पेपर मारा है क्या? तो बता ही नहीं पा रहा कैसे? अरे तो बता नहीं पा रहा ना, बता तो सही, कैसे 5 - 3? PQ perpendicular to AB, तो है ही है। मैं बता रहा हूं सर, जो AL है 12 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर। सर इसमें मैं बता रहा हूं सर, सुनो सर, ये जो बड़े वो छोटे पाइथन में स्क्वायर लगता है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये वो बड़े सर्कल का सेंटर है, जो बी है वो छोटे का सेंटर है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, हमारा 2 आ जाएगा, ये निकल जाएगा। कैसे? वो एक ही बात है। दो रेडियस दिए ना, बड़ा रेडियस कितना है? 5 बड़े सर्कल का। छोटे ये है 5 और 3 को माइनस करते हैं, 2 आ जाएगा। सबसे तभी तो ऐसा वो पीछे तूने टेपा भी गलत ही है। वो तो पता है, लेकिन इसका रीजन भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। अब ट्रायंगल देखो जी, PAB PLA दिख रहा है? इन ट्रायंगल PLA कौन सा एंगल 90 डिग्री है? तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AP स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर। बेटा तो टेप ना हो ना, हम तो ऐसे लिखते हैं ना, AP स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या क्या मेरे पास है देखो, मेरे को एग्जैक्टली PQ की लेंथ निकालनी है, और जो PQ है ध्यान से देखो, PQ इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। PQ कॉर्ड किसकी है? और बिगर सर्कल का सेंटर क्या है? A। दो सेंटर है, बिगर सर्कल का सेंटर A है, छोटे सर्कल का सेंटर B है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबके स्कूल में आता है। अब बिगर सर्कल का सेंटर A है और बिगर सर्कल की कॉर्ड है PQ। बिगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री जा रहा है, तो वो उसको बाइसेक्ट भी
इससे हमें ये लिखने के बाद सब कुछ जो मैंने बोला, ये लिखने के बाद मुझे ये भी और ये भी आपस में क्या है, मतलब पीबी और पीएल और एलक्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर खाली पीएल मिल जाए तो उसका इंटू 2 कर देंगे, मेरा काम चल गया। पीएल निकालना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, पीएल निकल जाएगा। अब लड़ाई है जी, मेरे को एएल भी नहीं पता, एपी पता है मेरे को। एपी कितना है, 5, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द बेगल सर्कल है। अब एएल कैसे आएगा, कैसे, किसकी रेडियस, अरे तुम बता नहीं पा रहे ना कैसे आएगा, वो तो हिंट बता रहा है 5-3। तू भी हिंट से करके आया, तू भी हिंट से करके, मेरे को रीजन तो बता दो। 5-3 है, 2 है और 1 आ जाएगा उससे, तो 2 का हाफ कर देना। हाँ तो 2 कैसे आ रहा है, 5-3 ही क्यों है? देखो क्या पीक्यू कहाँ से बीच में आ गया, हमको एएल निकालना है भाई, पीक्यू में एएल कहाँ से आ गया। आओ जी, बी से यहां तक ये लेंथ कितनी है, ए बी नहीं, अगर मैं बी से यहां तक निकालूं सर्कल तक कितनी लेंथ होगी है, क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। बी से सर्कल तक उसमें मेरे को ये वाली लेंथ माइनस करनी है, तो जाके ए बी आएगा, उसका आधा करना पड़ेगा। तो और ये लेंथ तो मेरे को पता ही नहीं, पता नहीं 5-3 कैसे करी जा रहे हैं तुम लोग, बता तो आगे 5-3 5 वही बोली जा रहा है, बता नहीं पा रहे लेकिन तुम। बड़े का रेडियस, अरे तो बड़े का रेडियस कहाँ है, हाँ तो ए से कहाँ तक जाऊं, मेरे को तो दिख गया, आप बता नहीं पा रहे। यही पता लग जाता है कि जब मैंने देख, इसने बोला नहीं आता, 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 उसने बोला आता है, तो ये 5 फिर नहीं आता, तो फिर ये 5-3 क्यों टेप वाला काम करते हैं, तो फिर बोल क्यों रहा है, या तो जो बात प्रूफ कर सकते हो बताओ। यहाँ पे ना टेप का टेप और कॉपी का कॉपी सब बराबर हो जाता है, मजा आ गया। तू तो समझ के टेप के आया ना, तू समझ के हिंट लेके आया ना, अब तो बता तो पा नहीं रहा। हिंट लेने का मतलब है कि जो लिखा है उसको समझो कि क्यों लिखा है, हिंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मना नहीं है हिंट लेने का, पर वो समझो तो सही कि वो लिखा है वो क्या है। हिंट तो इसने भी लिया, इसने बोला मेरे को नहीं समझ नहीं आया, इसने बोला मेरे को समझ नहीं आया, इसने नहीं लिखा। हिंट का मतलब होता है अगर वो समझ आ गई बात तो यूज करो, समझ नहीं आया तो डाउट में डाल दो, अगर समझ नहीं आई फिर भी उसको सच मान के यूज करो, वो टेप में होता है। तूने बोला कि उसमें लिखा 5-3 और हिंट है, कैसे है, सही है 5-3 और ए बी 2 है, पर मेरे को दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा। ये 2 इंटरेस्ट ये और 90 और 30 9 और 30 9 और 30 ठीक कर दे उसको। ए बी 2 निकालना है, वो मैं बता रहा हूँ और सॉल्यूशन हिंट बता रहा है, वो कैसे आया, मेन तो मुद्दा वो है, 2 निकलने के बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ए किसका सेंटर है, सर वो जो ए बी रेडियस उसका है, उसको छोड़ो सर, हम वहां पे भी हाँ, बोल 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 सर, वो भी तो 5 सेंटीमीटर है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके वो कुछ मानेंगे कहाँ पे, बी से आगे, हाँ तो उसको माइनस कर देंगे। ये इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, दिख रहा है, ए किसका सेंटर है, बड़े सर्कल, तो ये ए से डी तक किसका रेडियस है, बड़े सर्कल का, कितना होगा ये भाई, अभी ये मत लिखना, इसके ऊपर लिखेंगे AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल गिवन है, और छोटा सर्कल का सेंटर कौन सा, बी, तो BD कितना हुआ, रेडियस उसकी गिवन है दोनों। अब भाई साहब ये बताओ AD में से BD माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, AB, अब दिख रहा है 5-3 कैसे आ रहा है, ना कंस्ट्रक्शन करी ना बनाया, बस 5-3 5-3 5-3 शोर मचाया हुआ है, जब से आया 5-3 बोली जा रहा है, बता पा नहीं रहा क्यों, हो जाए जी।
ये एक पॉइंट ऐसा है, ये इस तरफ नहीं आ सकता, पता है क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों से कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे है ही नहीं। ये एक ही पॉइंट है डी मेरे पास जो दोनों सर्कल का रेडियस टकराता है, और मैं पूरे सर्कल पे कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं बना सकता, क्योंकि मैं लो ये पॉइंट लेता हूँ, ये बड़ा सर्कल जा रहा है, छोटा यहाँ तक जाएगा, तब भी माइनस नहीं कर सकता। सिर्फ इकलौता एक यही पॉइंट है जहां सर्कल मीट कर रहे हैं, वहां से रेडियस माइनस रेडियस करोगे तो आपके पास ए भी आ गया। अब सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी गिवन है, तो आपका ए एल इक्वल टू एल भी आएगा। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब ए एल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए एल 1 पुट करेंगे, कितना हो गया, 25 में से 1 गया, 24 का रूट इज इक्वल टू पी एल। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 into 6, 4 into 6 में 4 बाहर आ जाएगा, 2√6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी एल। और हमें अब प्रूव करना है कि पी एल और एल क्यू भी आपस में क्या है, इक्वल। तो लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर पी एल किसके इक्वल आ गया, एल क्यू। वही सेम रीजन, सेंटर से लाइन जाएगी, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगी, तो फिर पी क्यू इज इक्वल टू 2pl इंटू ये करोगे 4√6 सेंटीमीटर, समझ आया बेटा। 5 - 3 लिखो, 5 - 3 लिखो जी, लिखो प्यार से। आरएस के नोट्स बड़े प्यार से बनाना, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आते हैं। एक बड़े लास्ट में सर समझाना क्या स्टेप बेटा? PQ बेटा ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये 90 डिग्री दिया है, तो इसको ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना PQ, तो उसको बाइसेक्ट करती होगी, तो PL और LQ आपस में इक्वल हो गए। PL हम निकाल चुके हैं, तो जब इक्वल में डबल ही होगा उसका पूरा PQ निकालना था हमने। PQ आ गया, नोट करो। कौन सा? ये तो रखा था, ये फाइंड आउट करना था, यहाँ तक समझ आ गई। इसका अगला स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया कि पहले रैशनलाइज किया? क्या किए, पहले रैशनलाइज किया। नहीं इसको वो होके कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया ना, उसके बाद इसका ये वाला सेक्शन पूरा गायब हो रखा है, सिर्फ ये बचा है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या गायब रखा मतलब? तो यहाँ पे ये दोनों है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं आ रहा ना, ये आ रहा है, तो ये कैसे कटा वटा क्या हुआ वो नहीं समझ आ बेटा ऊपर एलसीएम लिया हुआ है, ये एलसीएम लोगे, ये इकट्ठा ऐड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला खोलो, रहा। A4 + B4 - 2A² B², फिर ये +4A² B², वो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो A² + B² का होल स्क्वायर। आ जाओ, वेलकम भाई साहब। डिलीट है ना, कुछ कर नहीं सकते। यही पूछना, अभी भी नहीं आया है, डिलीट है ना भाई, रोज नया बहाना सोच के आता है। कोई नहीं, आज मैसेज भेजते हैं, अगली बार से मम्मी धक्का मार के भेजेगी। अच्छा मतलब पहले भागने से। सिक्सटीन हो गया था, तो आप नोट करो, मैं तैयारी करता हूँ। हाँ आप लोग नोट करो, मेरे को तैयारी करने दो। कहाँ पे? अच्छा पी क्यू होगा,
बी सी इक्वल डी। कैसे करेंगे जी बताइए। हो गया श्रेया, वो हो गया। क्वेश्चन में गिवन है भाई, गिवन लिखा तो साइड में। जब भी कोई दो साइड्स इक्वल तो क्या दिमाग में आता है। हाँ, अब बताओ जी x इक्वल टू 3y कैसे हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। एंगल ओ बी ए हंजा इक्वल्स टू हो जाएगा OBC प्लस BCO, ठीक है, BUC प्लस BCO। ठीक है आगे बोलो। ठीक है आगे बोलो। y प्लस y को 2y हो जाएगा। ठीक है जी हो गया। अब इसी तरह वो a को y प्रूव करना है, ए को y प्रूव करना है, अच्छा क्यों। ताकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब के वहाँ हुआ वो 2y हो जाएगा। फिर x एक्सटीरियर एंगल थोड़ी है किसी का। x इज नॉट, नहीं एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो सर हो गया सर, वो पूरे उसका वो एक्सटीरियर एंगल AOC का ए उसका एक्सटीरियर है, AOC का है तो C पता है, y तो A नहीं पता ना। A पता होना चाहिए ना। A मतलब 2y आएगा मोटा मोटा। हो जाएगा x इक्वल टू 3y। फिर तो हाँ तो A को 2y कैसे प्रूव करेंगे। एक मिनट एक्सटीरियर एंगल से B तो 2y आ रहा है उधर वाला, B तो 2y आ गया, ये भी y है। हाँ बोलो जी बोलो क्या कह रहे हो। हमें x इक्वल टू 3y प्रूव करना है, वो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। कैसी बातें करते हो यार तुम। वो क्या है मेरा हिस्सा बच्चा। हाँ बेटा तुम भी ट्राई करो। इसमें गिवन लिखा है BC एन इक्वल टू OB, उसको छोड़ के खुद सोचो। इक्वल है तो सर एंगल जो एंगल हुए और हाँ वो ओ एंगल इसके, अगर मैं गिवन को यूज करता हूँ उससे पता लगता है कि इक्वल है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। BC इक्वल टू OB गिवन, दिस implies एंगल BOC is equal to angle BCO equal to y। ठीक है, angles opposite to equal and sides are equal। आगे सर जो OB है, अच्छा ये मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है इस प्रेजेंटेशन में क्या कमी है, एक स्टेप की कमी है। नहीं इन ट्रायंगल, छोटी बातें पूछता रहूंगा बीच बीच में। सर OB और OA इक्वल होंगे रेडियस ऑफ सर्कल। कौन सा OB और OA। हाँ जी तो ठीक। OA है, हाँ अब BC ठीक के है, इक्वल अब हो ठीक जाएगा। अब ठीक है। अब इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में देखेंगे जो एंगल, हाँ हाँ एंगल OBA, एंगल OBA दिख रहा है, ये OBC का क्या है एक्सटीरियर एंगल। एक बात याद रखना, एक्सटीरियर एंगल तभी होता है जैसे एंगल है ऐसे ही जा रहा, ठीक है ना। अब इसमें ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है तो ये इसका, क्या एक्स एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर मान सकते हैं OB का। फिर कोई भी साइड को एक्सटेंड नहीं किया, क्या एक्स को AOC का मान सकते हैं एक्सटीरियर, तो हमको उसको मानना है। पहले OBA इज इक्वल टू क्या होगा, BOC प्लस BCO, ये प्लस ये, रीजन लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एंगल OBA का कितना हो गया, ये BOC y है, ये y, ये कितना आ गया। और अब इन ट्रायंगल AOB दिख रहा है, AO इज इक्वल टू BO, रीजन बताओ जी। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 2y। अगर ये 2y है तो ये भी कितना हो गया। अब इन ट्रायंगल AOC
AOC के अंदर जो एंगल AOD जो x है हमारा, वो एक्सटीरियर एंगल है, वो ऑपोजिट दोनों के क्या होगा, इक्वल, इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, विच प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। AOD है x, A कितना है 2y, C कितना है y, हो गया प्रूफ। एक एंगल AOD भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है AOC, उसके लाइन को बढ़ा दे, एक्चुअली ये बाहर का एंगल है, तो ये ऑपोजिट दोनों के क्या होगा। एक सिर्फ आइसोसेलेस दे रखी है, आइसोसेलेस से हमने एंगल 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 एक्सटीरियर एंगल दो बार लगाने के बाद किया। इस क्वेश्चन में सर्कल का सिर्फ रेडियस इक्वल यूज हुआ है और कुछ यूज नहीं हुआ। टेस्ट अगला क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने की ट्राई करो। और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, अगर किसी मैम का मन कर के पेपर टफ बनाने का तो अगला क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ना, हाँ सेकंड तो नॉर्मल है, सेम है दोनों जगह। सेकंड के लिए नई वीडियो बनाई थी इस साल मैंने, फॉर्मूला वगैरह बताए थे सारे, वो नोट हमने कहीं जाना तेरे को मार्केट, काम है मेरे को। अगला भाईजान, हाँ जी कैसे करोगे। हाँ जी क्या बनाई फिगर। एक सर्कल में कितनी कॉर्ड्स है, कौन सी बड़ी है, ए बी बड़ी है कि ए सी बड़ी है। ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी, ये गिवन क्या है, ए बी इज, इससे क्या पता लग रहा है भाई, ए बी बड़ी कि ए सी, ए बी। एक बना लो, ये सेंटर बना लो, एक बना लो ए बी और एक बना लो, कैसे बनाओ ऐसे, ऐसे उसके ऊपर बना दो सीधी ऐसे। भाई दोनों में ए कॉमन नहीं है, एक सर्कल में दो ए पॉइंट ले सकता हूँ, अगर मैं ऐसे बना दूं तो दो ए पॉइंट आ सकते हैं, सोचा कभी। ऊपर ही बन सकती है, ऐसे बना लो, पर इससे छोटी दिखनी चाहिए।
यहाँ पे एक बात हो रही है कि ए कॉमन है, वो क्यों नहीं देख रहे? और जब तुम बनाओगे ऐसे तो यहाँ पे ए बी ए सी दो ए हो सकते हैं। फिर अब प्रूफ क्या करना है भाईजान? पी क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। पहले ए बी का है, पहले ए बी का पी है, ये डिस्टेंस हो गया सेंटर से पी, दिख गया? और इसका डिस्टेंस कितना है? क्यू। ठीक है जी, ये है आपकी फिगर मोटी मोटी। P and Q are the distance of AB and AC from the center. Then prove that ये एक बार फिगर को हिसाब लगा लो। क्वेश्चन 17 श्योर, देखते हैं क्या होता है। अब बताओ जी, ए बी इज, हाँ वो गिवन है। क्या प्रूव करना है? पी क्यू 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर आपको क्या सोचने में मजबूर कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगना है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आर क्या होगा? रेडियस होगा, ऑब्वियस बात है। आर दिया नहीं इसमें, रेडियस आर। चलो बताओ जी कैसे करें क्वेश्चन। हमको ए बी इक्वल टू 2AC भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ट्रायंगल लेते हैं इसको। ठीक है, ओ ए पी दिख रहा है इन ट्रायंगल ओ ए 90 डिग्री बताओ बाय, बताओ जी इसको आर लो, इसको आर लेंगे, रेडियस है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है? बोलते रहो जी। अच्छा जी, नोट करो, पाइथागोरस की वैल्यूज लगाओ श्रीकांत जी। दो टेस्ट निकाल कर, दो टेस्ट, दो क्या ऐसी ना? हाँ जी। हाँ जी, ए की वैल्यू क्या है? ओपी की वैल्यू, एपी की वैल्यू, एपी नहीं, हमको ना कुछ गलती है। रुको 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 रुको, ट्रायंगल का नाम एओपी नहीं है, इसको लेना पड़ेगा, इसको डी ले लो। ओ ए डी है एंगल डी। पी तो भाई लेंथ है ना, ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। ठीक है भाईजान, अब ओडी की जगह पी हो गया। अभी इसको करेंगे ना, ये दो ट्रायंगल दो पाइथागोरस लगेंगे आपस में, दोनों को ऐसे रिलेट करेंगे। अब एडी कितना है? एडी तो है ही नहीं, तो एडी को एडी रहने देते। वैसे एडी की लेंथ, एडी एबी का क्या है? एडी एबी का, तो यहाँ पे मैं हाफ ए बी लिख सकता हूँ, और अगर हाफ ए बी लिखूंगा फिर ए बी की जगह ए सी पुट कर सकता हूँ, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं, बाद में करते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं। हाँ जी भाई, इस ए डी को कुछ ऐसा करना है, इसको ए बी बनाऊंगा फिर ए सी बना दूंगा, और इस ट्रायंगल में भी ए सी बना दूंगा, काम चल जाएगा। अब ट्रायंगल लेंगे जी ओ ए एन, ट्रायंगल ओ ए एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री बाय, हाँ जी, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर। ए ओ कितना है? ओ एन प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब ए एन की जगह मैं हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि ए एन जो है हाफ ऑफ ए सी है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। भाई एन ए का स्क्वायर है ना, एन ए किसका हाफ है? ए सी का, तो एन ए का स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर
कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर ए एन स्क्वायर है तो ये ए सी का स्क्वायर अपॉन हाफ, ऐसा नहीं होता, उसका पूरे होल स्क्वायर लगता है। क्योंकि देख ए एन किसकी इक्वल है, ए सी अपॉन टू, तो जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ भी पूरे पे स्क्वायर होगा, मतलब डिनोमिनेटर भी स्क्वायर होगा। ये गलती जो तूने पूछी है बहुत लोग करते हैं, कॉमन गलती है, वो ऊपर का ए सी स्क्वायर करते हैं, नीचे का टू का स्क्वायर करते ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर ए एन जो है वो क्या हो गया, हाफ ऑफ, जब मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड से, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। अब या तो इसको भी एसी बना लो या इस एसी को ए बी बना लो, हमारी मर्जी है। हम इसको एसी बना लेते हैं। एडी स्क्वायर क्या होगा जी, किसका हाफ है, एडी, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन 4। इसको पूरा ऐसे लिख देना, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू, तो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब इस ए बी को क्या बना ले, कैसे, ए बी किसकी इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी का फिर से होल स्क्वायर। अब नीचे का नहीं होगा क्योंकि ऊपर चेंज हो रहा है खाली का। इस ए बी किसका, ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी की जगह लिख दो 2ac, और स्क्वायर तो खाली ऊपर है ना, नीचे का स्क्वायर तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब बताओ ये स्क्वायर कटेगा, ये 4 आएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली ए सी स्क्वायर आएगा। मुद्दा क्लियर हो गया। यहां से ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक तरीका इक्वेट करने का ये भी होता है, ये भी आर स्क्वायर की इक्वल, ये भी आर स्क्वायर की इक्वल, तो उससे कि इक्वेट हो सकता है लेफ्ट लेफ्ट, पर उसमें आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब। पर मेरे को आंसर में आर स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैं इक्वेट नहीं कर रहा। तो कब इक्वेट करना चाहिए कब नहीं, ये आपका बेसिक्स ऑफ मैथ्स है जिंदगी भर के लिए। अगर आंसर में आर स्क्वायर ना होता तो मैं ये इक्वल टू ये लिखता, तो एसी से एसी माइनस होता, आंसर एसी में आता। यहाँ मेरे को आंसर में एसी नहीं चाहिए, तो मैंने एसी को इक्वेट किया। एसी की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इधर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस, एसी की जगह क्या आएगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। फ्रॉम 1 and 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, फ्रॉम 1 and 2। अब क्या करें, शाबाश बेटे, उसके अपॉन में 4 है, मैथ्स नहीं दिख रही, अब तो अलजेब्रा भी आ गई। आर स्क्वायर कट कर सकते हैं ऐसे, अब क्या सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ तक कैसे पहुंचेगी गाड़ी। अरे सिंपल काम है, जल्दी बताओ, एलसीएम, फ्रैक्शन एलसीएम लो, ये 4 उधर नहीं जा सकता है तो एलसीएम नहीं लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ब्लैक 4 कट जाएगा, ऐसे प्लस में कैसे करते हैं, 4 उधर जाएगा, पहले ये 4 उधर नहीं जा सकता था क्योंकि वो पूरे का नहीं था, अब ये पूरे का, अब ये जा सकता है, इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, अब ये आर जाएगा इधर माइनस होगा, क्या बन गया 3r स्क्वायर, ये p स्क्वायर कहाँ ले जाऊं, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या रह गया, नोट करिए, नोट तो करिए, वीडियो ऑन की थी मैंने, हाँ की थी, समझ आया। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम क्या सोच के मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स आसान होती है क्या बे, क्या वो उधर जहाँ पे वॉश बेसिन के ऊपर जो, और बात सुन, मम्मा को चाय बोल दो।
क्वेश्चन 18 करेंगे। हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, ये सब एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है ताकि आपका बेस 10th का पक्का हो, और स्कूल में आता ही है। बेटा ज्योमेट्री कभी आसान थी नहीं। हाँ ये है कि ये बेसिक लोग है। देखो अभी देखो आप, आपका बेसिक स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको आरएस करनी पड़ रही है मजबूरी में, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बेसिक ले लेते हो तो स्कूल में तो देखो आर डी शर्मा से क्वेश्चन आएंगे पर बोर्ड्स में नहीं आएंगे, तो आपका काम आसान हो गया। और बेसिक लेने के बाद 10th में ना कुछ चैप्टर है ज्योमेट्री के जो ज्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, वहाँ फायदा है। इसलिए इसलिए बोलते हैं कि 9th की मैथ्स 10th से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 9th में कहीं से भी आ जाएगा। 10th में ना एक लिमिटेड एरिया है, हाँ स्टैंडर्ड वालों को प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ती है, पर बेसिक वालों की एक लिमिटेड एरिया है कि उसी में जो पढ़ा सकता है, तो उसको तो नहीं पढ़ना है खाली। दिमाग तो 10th भी घुमाएगी पर इससे कम घुमाएगी। यहाँ ना इनफाइनाइट क्वेश्चन है तो इनफाइनाइट दिमाग लगाओ, वहां गिनती के 20-25 क्वेश्चन होंगे पर चैप्टर, उतना ही लर्न करना, रट्टा मार लो उसको, उतना तो कर ही सकते हो ना। आपका बेसिक है पर उसमें से आना है, उतना कर लो। बाकी जो स्टैंडर्ड के उनका बाहर से रहते हैं, इसलिए उनको पढ़ाया जा रहा है, उनका बेस बनाया जा रहा है कि आप सोचने का नजरिया, ज्योमेट्री प्रैक्टिस से नहीं सोचने से आती है, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। अलजेब्रा लिखने से आती है, ये सोचने से आती है, वो लिखने से आती है। इसको अगर आप ओरल सोच पाओ सर ये करेंगे वो करेंगे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं खाली समझाऊंगा, करोगे घर पे, करोगे घर पे, गिवन दिख गया आपको, सोचना शुरू कर दो। टू प्रूव क्या करना है, तो फिगर इनकम्प्लीट है अभी, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या है, पी बी इक्वल टू क्यू सी। क्या दिमाग में आ रहा है, ये इक्वल होगा तो कैसे होगा, आपका बचपन का कंसेप्ट से इक्वल हो जाएगा ये, जो आप हर क्वेश्चन में घुसा देते हो। कॉन्ग्रुएंसी, तो कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, पीएमबी और क्यूएनसी को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, उसका सीपीसीटी ये है। अब मुद्दा है कि कॉन्ग्रुएंट हो तो हो कैसे, कौन से साइड, चलो लिखते हैं। इन ट्रायंगल एंगल n इक्वल्स टू एंगल इन ट्रायंगल पीएमबी एंड ट्रायंगल क्यूएनसी। अब बताओ जी क्या आपको पता है, एंगल n इक्वल्स टू एंगल m, एंगल n इक्वल टू एंगल f, इधर 90 इधर 90, चलो ठीक है जी। एंगल m इक्वल टू एंगल n इक्वल टू ईच 90 गिवन है जी। nc इक्वल्स टू mb हो जाएगा। एक मिनट, क्या nc इक्वल्स टू mb, nc इक्वल टू mb हाउ, ab और ac इक्वल्स तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल तो लिखना पड़ेगा nc इक्वल टू mb। अब इसका रीजन बड़ा सारा होगा, लिखा है जी ab इक्वल टू क्या है ac गिवन, तो हाफ ab इक्वल टू हाफ, और ये कैसे पता कि हाफ है, ये कैसे पता कि इक्वल है, ये OM is perpendicular to AB, comma ON is perpendicular to AC, therefore AM जो होगा वो होगा हाफ AB, और AN जो होगा, नहीं AN चाहिए हमको, नहीं NC चाहिए, NC is equal to half of AC। इतना बड़ा रीजन देना पड़ेगा। तो PM और QM इक्वल कौन सा भाई, mp PM और QM कैसे भाई, वो भी हाफ हो जाएगा। कैसे भाई जब सेंटर से लाइन आती है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये तो कॉर्ड ही नहीं है, कॉर्ड नहीं रखोगे, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी ना, कैसे कर दोगे, कुछ भी कर दोगे।
कॉर्ड को करोगे ना बाइसेक्ट। आप बोलो जी, तीसरा चीज में खेल है। एन क्यू, हाँ ठीक है, पर कैसे? हाँ वो भी तो ये बोल रहा है कैसे। इट इज नॉट हाफ। सर्कल्स की थ्योरम है। इक्वल डिस्टेंस से तो ओ एम इक्वल टू ओ एन आ रहा है, हमें चाहिए क्या? पी एम इक्वल टू एन क्यू। वो तो बाइसेक्ट करेगा ना कॉर्ड को, कॉर्ड को बाइसेक्ट तो कर दिया मैंने। इक्वल डिस्टेंस तो है, वो पी एम रेडियस है। अगर वो P और Q इक्वल रहेगा तो उसका हाफ इक्वल रहेगा। हाफ तो है ही नहीं ना, सही सोच रहा, और सोच। अबे मैंने भी तो यही बोला था। पीएम रेडियस कैसे है? पीएम तो ना बोलता, पर हमें तो ओपी तो ट्रायंगल में नहीं आ रहा। आंसर है पीएम इक्वल टू क्यू एन। रीजन पी ये वाला, आपका थ्योरम लगना है। कॉर्ड्स इक्वल दी हुई है, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है ए बी सी, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? तो उससे क्या इक्वल हो गया? देखो ए बी किसकी इक्वल है? ए सी। तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। तो क्या इक्वल हो गया? अगर कॉर्ड्स इक्वल है, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस कौन सा है जो इक्वल है? हाँ, ए बी का कौन सा डिस्टेंस है? ओ एम। किसकी इक्वल हो गया? यहाँ लिखनी पड़ेगी थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। को माइनस करो ना, ए बी माइनस ओ एम इक्वल टू ए सी माइनस ओ एन। ए बी में से ओ एम माइनस करो, क्या आ गया? पी एम। और उससे माइनस करो, क्यू एन आ गया कि नहीं आ गया? इतना हर बार हाफ 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 हाफ, बाइसेक्टर बाइसेक्टर, जब तक बाइसेक्टर है ही नहीं ऐसे बाइसेक्टर ले लेते हो। दो साइड्स इक्वल, दो ये किसने बोल रखा है ये हम कर, ये स्टेप किसने बोल रखा है कैसे कर सकते हो? यूक्लिड भाई साहब ने बोल रखा है, उसका यूज नहीं करते उस जगह। अब बताओ रूल कौन सा लगा? ट्रायंगल डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डैश। अब उसका सीपीसीटी क्या आ जाएगा? पी बी इक्वल टू क्यू सी बाय सी पी सी टी। नोट करिए भाईजान। अब तुम्हें ये समझ में को लगा आ जाएगा, कोई बता ही नहीं पाया। अब मेरे को इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम इसको नोट करो, मैं अगले 2 क्वेश्चन का हिंट दूंगा, वो घर पे कर लेना, ठीक है? नोट तो कर लो भाई साहब। आसान लग रहा है? भाई डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। जब नहीं सोच पा रहे इसका मतलब डिफिकल्ट है। पता है क्यों नहीं सोच पा रहे? थ्योरम्स बहुत सारे याद नहीं है, और एकदम से याद आता है उसका अप्लाई भी। अब यहाँ पे थ्योरम लग गया, वो उसको अप्लाई तो कर दिया, पर वो ट्रायंगल भी नहीं आता, माइनस दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, बार बार करने से आता है, पहली बार करने से नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन देखो जी, कैसे पहले नोट कर लो तो जल्दी से। ये भी हो जाएगा कांग्रेस भी है, क्या? कांग्रेस भी हो जाएगा जो पैरेलल ए बी इक्वल टू सी डी ट्रायंगल का है। सर, वो कर सकते हैं। एक मिनट देखते हैं। हेलो, हाँ जी, ठीक है ठीक है। सर देखो ना, एसी और बेसी डायमीटर है। एसी और बीडी को ज्वाइन कर देंगे, एक मिनट, ए बी पैरेलल दिया है, अच्छा ठीक है, आगे बोलो। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल, हाँ ठीक है। एसी इक्वल टू बीडी हो जाएगा, पैरेलल है तो बीच में वो इक्वल होगा डिस्टेंस, और ओसी इक्वल टू बी हो जाएगा, उसका सीपीसीटी आ जाएगा। ओसी इक्वल टू, ओसी इक्वल टू ओबी, ओ भाई नहीं, बीसी इक्वल टू बीसी। बीसी इक्वल टू ओसी तो ट्रायंगल में नहीं आ रहा।
BC कॉमन आएगा ना, तो रूल SSS लगाएगा? नहीं, रूल तो बना ही नहीं, SSA बन गया फिर तो। कुछ और सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। सर AO और OD को ज्वाइन कर दे तो। अच्छा, AO इक्वल टू OD आ गया, OC इक्वल टू, तब भी SSA बन रहा है। नहीं हो जाएगा तब, पता है कैसे? हम ये पैरेलल को यूज ही ना करें तो AO इक्वल टू OD कर दे AO इक्वल टू OD और OC इक्वल टू OB कर दे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर दिया अगर, तो S से S से हो रहा है और उसे इक्वल आ ही जाएगा, पैरेलल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। पैरेलल से होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा सब ऐसे ही हो रहा है। तो हिंट लिख लो, S से S से करके आना घर पे, ट्रायंगल बनाना AOB और COD, ठीक है। ऊपर नीचे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से करके आना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड है 9 सेंटीमीटर और सर्कल के अंदर है। क्या भाई, अब इतना टाइम नहीं है, क्लास खत्म होने वाली, पहले सुनता क्यों नहीं है? ऐसे होगा, लिखना नहीं, हिंट लेना था। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 9 सेंटीमीटर और सर्कल के अंदर है। सर्कल का रेडियस कैसे निकालोगे? लाइट जलाओ। एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी? 9 और क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस निकालना है OC, कैसे निकालोगे? क्या निकालना है? रेडियस 9 तो साइड दे रही है, रेडियस वो तो रेडियस ही होगा। ये लो रेडियस, ये भी रेडियस। और बताओ। आपने बताया ना, अगर यू बन रहा है क्या? सर एक लाइन के बीच में मार दो और कॉन्ग्रुएंसी कर दो। किसकी कॉन्ग्रुएंसी कर दो? कॉन्ग्रुएंसी तो साइड इक्वल आएगी, वो तो पहले ही पता है इक्वल है सब कुछ। अबे साइड का वैल्यू निकालनी है, कुछ लगना है यहाँ पे दिमाग। हाँ 60 डिग्री होता है जी, ठीक कह रहे हो आप। जब तक 90 डिग्री नहीं है पाइथागोरस नहीं लग सकता। 90 डिग्री के लिए क्या चाहिए? ऑल्टीट्यूड। अगर मैं ऑल्टीट्यूड बना भी लूँ, मान लो ऐसा, तो ये 90 डिग्री हो गया, चलो ठीक है। ये पूरी 9 है, ये बाइसेक्ट करता है, ये आ गया 4.5, ये भी आ गई, इससे ये पूरा आ जाएगा मेरा। उससे ये हाफ कैसे? यहाँ तक तो गया ही। अरे पाइथन तो 5 में बाद एक ही बात क्यों बोली? सेम बात क्यों रिपीट करता है? AL तो आ जाएगा, पर AO कैसे आएगा? चलो आपका ये समझ आ गया। 9 है, इक्वल ट्रायंगल में जो बाइसेक्टर मीडियन होता है, बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये 4.5 होगी, या 9/2 ले लो। इससे पाइथागोरस लगा के ये पूरा AL आ जाएगा, पर निकालना क्या है? AO जो वहाँ पूरा ए है बेटा। ये हाफ कैसे होगा? यहाँ तक थोड़ी जा रहा है, हाफ तब होता है जब पूरा जाता है, फिर कैसे होगा? नेट फटाफट, बच्चे देख नहीं पा रहे। अगर ये ट्रायंगल बनाए, खाली ये बना लो ना, ये वाला दिख रहा है। अब इसमें ये R है, ये OL है, इसमें ये भी तो R था। बेसिकली हमारी AL की लेंथ आ चुकी है। AL की लेंथ जो भी आई होगी, AL किसकी इक्वल है? R प्लस OL। AL किसकी इक्वल? R प्लस OL। तो जो OL है वो क्या हो गया? AL का कोई नंबर होगा, AL माइनस R इक्वल टू OL हो गया। तो यहाँ पे OL स्क्वायर की जगह वो नंबर माइनस R का होल स्क्वायर डाल दोगे। बात समझ आ रही है? यहाँ पे OL स्क्वायर की जगह AL का भी नंबर आया होगा, वो नंबर माइनस R का होल स्क्वायर, तो वो माइनस नंबर माइनस R का होल स्क्वायर, R स्क्वायर 9/2 का होल स्क्वायर, इससे R स्क्वायर आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। मतलब 2 बार लगी है पाइथागोरस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 करके आना है। 3 क्वेश्चन 19, 20 सब कॉपी में लिख लो, फिर बाद में बोलना ये नहीं आया वो नहीं आया।
और जो इंट की हेल्प लेगा वो सिर्फ हेल्प लेगा, फिर वो ऐसे हेल्प ले कि मेरे को समझा सके बिना कॉपी देखे। हेल्प का मतलब ये कि कॉपी बंद करके दिमाग में बैठ गया, वो हेल्प नहीं होती, इसके लिए कॉपी दोबारा खोलनी पड़ेगी, फिर वो समझ नहीं आया इसका मतलब।